हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी का 17 फरवरी के लिए वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा तक देखना क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं। विषय कोड 101 है दोस्तों। विषय सेट कोड कितना दोस्तों? तो ए है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। 17 फरवरी बोर्ड काफ़ी नज़दीक आ चुका है दोस्तों, जिसके लिए मैं वायरल प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को है ना दोस्तों वो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों। क्या दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए फटाफट, ये 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाता है दोस्तों। और यह कितना है दोस्तों? ये 100 नंबर का एग्जाम होता है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है। सभी बच्चे आंसर जरूर दीजिएगा, ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश गए थे दोस्तों? तो उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर जी अमेरिका गए थे दोस्तों पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि जाति पाति तुड़क मंडल वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में गया था दोस्तों। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सारा प्रश्न को आप याद कर लेना क्योंकि परीक्षा में इसी में से पूछेगा। चलिए, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा पड़ोसी के आवागर्दों के छोकरों के लट्टू नचा रहा था दोस्तों? यानी कि आवारा गर्दों के लड़कों के साथ लट्टू कौन नचा रहा था दोस्तों? तो मदन नचा रहा था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। पूरा बुक का जो किताब का जो ऑब्जेक्टिव है ना दोस्तों, जो चैप्टर वाइज आप लोग याद कर लीजिए, उसी में से प्रश्न आपके आने वाले हैं। चलिए, भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य किस विधा है दोस्तों? तो यह एक प्रकार का भाषण है। भारत में सब भाषण देते हैं, तो याद रख सकते हैं इस तरह से। चलिए, कहा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कहा है, चारों चंद्रा लेखक नामक उपन्यास किसका दोस्तों? चारों चंद्रा लेख नामक उपन्यास किसका दोस्तों? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, लेखक, चलिए देखिए, लेखक गुणाकर मूल्य के शिक्षा की भाषा क्या थी दोस्तों? तो कौन सी भाषा थी दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार की मराठी भाषा थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा प्रश्न को याद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमारा देश देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा गणितज्ञ है दोस्तों? गणितज्ञ नंदी नाथ नहीं हो जाएगा, कबीराचार्य नहीं होगा, शंकर देव नहीं होगा, लेकिन महावीराचार्य जी हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। जितने भी विद्यार्थी हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जा रहा है दोस्तों व्हाट्सअप चैनल को, उसे फॉलो अवश्य कीजिए क्योंकि फॉलो करने से आपको, यदि आपके परीक्षा में क्वेश्चन वायरल होता है दोस्तों, तो उसका आंसर जरूर मिलेगा दोस्तों। तो व्हाट्सअप चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया दोस्तों। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके फॉलो तो अवश्य कीजिएगा दोस्तों। फॉलो किए बिना आप ऐसे नहीं रह सकते, तो फॉलो अवश्य कीजिएगा। चलिए, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन शरीर के मालिश बहादुर से कराता है दोस्तों? तो कौन करता है? किशोर कराता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, 11 रुपए साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चरपाई पर रखा, या किसने कहा था दोस्तों? तो ये कितने रिश्तेदार की पत्नी जी ने कहा था। कौन कहा था? रिश्तेदार की पत्नी जी ने। 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी में ही हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, जो देखिए, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, जो देखिए, जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा जाए अधीम कोटि होता है, और यह संस्कृत किससे लिया गया दोस्तों? यह पक्ति है दोस्तों, जो किससे लिया गया? सभी विद्यार्थी लगाइए लाइव चैट में आंसर है। चलिए, यह किस व्यक्ति से लिया गया? तो परंपरा का मूल्यांकन किससे लिया गया दोस्तों? तो परंपरा का मूल्यांकन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, जो समझिए। चलिए, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज की संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये 28 साल के थे उस समय उन्हें इनको मिला था। यानी 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, बिरजू महाराज, देखिए सॉरी, ये कहाँ से आ गया? बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे दोस्तों? 2 से 2.5 वर्ष रहे थे। पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव जितना भी है सभी को आप याद कीजिए, फिर आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाइएगा। तो व्हाट्सएप चैन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्या दोस्तों? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल को अवश्य ही जुड़ जाइए। बाद में मत कीजिएगा कि वायरल क्वेश्चन नहीं मिला, तो वायरल क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। क्या दोस्तों? फॉलो। इसमें आपकी कोई भी
पैसा नहीं लगता। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर सी पोप की, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रोन नदी कहाँ है दोस्तों? चलिए लगाएंगे सभी विद्यार्थी, रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी हमारा क्या है दोस्तों? चलिए 17 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण फ्रांस में है दोस्तों, दक्षिण फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों जो समझिए। चलिए दीवार, देखिए दीवार में एक सड़की रहती है नामक उपन्यास किसकी है? तो यह किनकी उपन्यास है दोस्तों? तो यह एक विनोद कुमार शुक्ल जी की। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937, सभी प्रश्न को रट जाइए। चलिए मछली, मछली शीर्षक कहानी के लेखक की माँ क्या कर रही थी दोस्तों? तो मछली कहानी में शीर्षक के लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो मसाला पीस रही थी, चरपाई पर मसाला पीस रही थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्या सरपट का शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सरपट तेजी होता है, यानी तेज, सरपट से निकल गया ना, कदा तेजी से निकल गया। जितेंद्र कुमार मिश्र स्पीक मैकेनिक 2001 में कार्यक्रम में रूपांतर कल्याण केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किए थे? लगाइए 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये साहित्य के किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अमरुद्दीन, अमरुद्दीन खां यानी कि बिस्मिल्लाह खां का नली का क्या लिखा है दोस्तों? ननिहाल कहाँ है, यानी नानी घर कहाँ है? बिस्मिल्लाह खान ननिहाल क्या है दोस्तों? अमरुद्दीन खान का। चलिए बच्चों 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी कांसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। चलिए बिस्मिल्लाह खां का फिल्म की देखने के लिए कितने 6 पैसे लेते हैं दोस्तों? किस कौन है जो 6 पैसे लेते थे दोस्तों? तो यह किसने लेते थे? उपयुक्त, यानी कि मामू भी लेते थे, मौसी से भी लेते थे और नानी से भी लेते थे। सोचिए कितना बड़ा बिस्मिल्लाह खां आदमी थे ये, सबसे पैसा लेते थे, कोई रिश्तेदारी नहीं। चलिए हरिजन नामक इतिहास पत्र रचनाकार नाम क्या है? तो हरिजन नामक पत्रिका किनकी रचना है दोस्तों? तो यह हमारा गांधी जी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए गांधी जी की हत्या का किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो गांधी जी की हत्या किस वर्ष? 1947 वर्ष में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए दोस्तों कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी और कैसी थी? तो सुशील थी और 5 लड़कियां थी। 44 बने ना, याद करना पड़ेगा आपको, रिवीजन नहीं आप करने हैं। चलिए दक्षिण, देखिए दक्षिण भारत के पड़ोसी, देखिए दिख नहीं रहा है ठीक से, दक्षिण भारत के पर पांड्य प्रदेश की राजा पालियम तम्रपत्र मिले, किसको मिले थे दोस्तों? तो 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राजा बरगुन होके मिला था, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। चलिए कि बेतमा दान पत्र किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो बेतमा दान पत्र कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1910-20 इसमें, यानी 10-20 याद रखना था। उच्चारण क्या है दोस्तों? था KTM2, KTM2 ट्रिक लगाइए, क्वेश्चन हल कीजिए। चलिए था का किसके उच्चारण हो रहा है दोस्तों? तो ये दंत से हो रहा था, बोलेंगे तो आपको दंत सटेगा, दंत सटेगा। चलिए व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां? तो व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां है दोस्तों? तो 3 श्रेणियां, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण के तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के तिगुना समय लगे दोस्तों उसे ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर? तो प्लुत स्वर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। जितने विद्यार्थी वीडियो को अगर शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए। चलिए हमारा 32 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे ऑप्शन आंसर देने के लिए याद रहिएगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्या है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये 5 है दोस्तों, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी 5 होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, दुष्कर शब्द, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? चलिए दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? तो दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद दो जोड़कर बराबर दुष्कर होता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर सी यारालावा, 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 यारालावा व्यंजन कहलाते हैं। यारालावा व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो बताइए ना जल्दी सी ना। चलिए 35 प्रश्न का अंतस्थ कहलाता है, अंतस्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। चलिए निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है दोस्तों? शुद्ध शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है ना? चलिए बताइए। चलिए घनिष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए मनुज, मनुज शब्द का में कौन सा उपसर्ग रहेगा? तो माँ उपसर्ग रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चिन्ह पर प्रश्नवाचक कौन है? वट,
व्हाट मतलब क्या, यानी क्या प्रश्नवाचक है। ऑप्शन नंबर ए 38 नंबर का। संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों, तो 5 भेद है। आप लोग को भी याद है होगा दोस्तों, बचपन में ये सब पढ़ चुके हैं। तो अब क्या, अब नहीं पढ़ेंगे क्या। चलिए, आर्यवर्त शब्द में संज्ञा है दोस्तों। तो आर्यवर्त शब्द में संज्ञा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक, कोई व्यक्ति का नाम है जिस कारण से ये व्यक्तिवाचक में रख रहे हैं। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, शब्द की जाति को क्या कहते हैं दोस्तों, तो शब्द की जाति को समास कहती हैं। क्या कहती हैं, तो समास कहती हैं। क्या कहती हैं दोस्तों, तो समास कहती हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो समास कहती हैं। शक्ति शब्द कौन सा लिंग है दोस्तों, शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, जिस विकारी शब्द में एक पदार्थ एक व्यक्ति को बोध होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो लगाइए 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक वचन हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपदान को के लिए पदार्थ संबंध काके की याद हुई होगा दोस्तों। चलिए, काके के लिए किस कारण का विभक्ति है दोस्तों, तो काके के लिए किस कारक को विभक्ति है, तो अपदान नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा सर जी, तो ये हमारा संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। शिकारी ने बाघ मारा किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार का, चलिए लगाइए। शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा क्या होगा। 46 नंबर प्रश्न, सभी बच्चे आंसर। चले, कर्ता कर्ता कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वह जो न करे वह थोड़ा किस शब्द सर्वनाम का उदाहरण है, तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है, तो यह एक प्रकार का सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या होना है दोस्तों, धार्मिक एक प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस 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 क्रियाओं से बात बोध के कर्ता ने कारक स्वयं होता है दोस्तों, तो 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, मैं खड़ा भरता भरता हूँ, मैं घड़ा भरता हूँ, कौन सा हो जाएगा, कर्मक सकर्मक द्विकर्मक। चलिए फटाफट 51 नंबर प्रश्न, तो ए हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भूत में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, भूत में कौन सा प्रत्यय है, चलिए भूत में प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों, ता प्रत्यय। भू मतलब होता है भूमि। चलो, उन्यास अन्यास शब्द में विशेषण क्या होगा दोस्तों, अन्यास शब्द में विशेषण क्या होगा दोस्तों, अन्यायी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी भेष, देखिए यहाँ से बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ के कर्म कांड के स्थान पर सरल बच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन बल गुरु को किस पद से लिया गया, तो यह किसवा पद से लिया गया दोस्तों, तो 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर द्विमा यानी द्वितीय पद से लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है, आशा दीवार किनकी रचना है, तो आशा दीवार हमारा किनकी रचना है दोस्तों, तो यह सूरदास का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, सीखा शब्द का अर्थ क्या है, तो सीखा शब्द का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह एक प्रकार का चोटी है। सीखा या शेखर बोलिए, दोनों एक ही होता है दोस्तों। प्रेमयनी श्री राधिका के रचनाकार कौन है, तो प्रेमयनी श्री राधिका का रचनाकार ये रसखान जी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में किस कवि का सवैया घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसखान की है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रेम ने घनानंद के बारे में किसने कहा था दोस्तों, तो किसने कहा था दोस्तों, तो 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य शुक्ल 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 ने कहा था, शुक्ल 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 ने कहा था दोस्तों। चलिए, कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ तक पहुँचाना है, तो सुजान के घर में पहुँचाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, सुजान के घर में। चलिए, कौन सा काव्य के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र अपना आदेश मानते हैं दोस्तों, तो 61 नंबर भी प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, स्वर्ण काव्य की रचना कौन है, तो 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंद पंत जी का है। क्या सुमित्रानंद पंत जी का है दोस्तों। आत्मयी नामक प्रबंध काव्य किनकी रचना है, तो 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी कुंवर नारायण की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो क्या है दोस्तों, दो देखिए यहाँ पर है
दोहरा समय में क्या होगा दोस्तों? 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जन्म जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, हरिश्चंद्र सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे जी का किस कवि के हैं दोस्तों? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे जी का जन्म या किस लेखक है दोस्तों? तो ये हमारा हिरोशिमा जो पाठ लिखे हैं इन्हीं जो ने लिखे हैं। चलिए हिरोशिमा शीर्षक कविता की जली हुई छाया किनकी साखी है? तो ये 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मानव की है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मानव की है। चलिए एक वृक्ष की हत्या कविता में है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वृक्ष हो जाएगा दोस्तों, वृक्ष हो जाएगा। कवि बीरेन डंगबाल का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 1947 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। हमारी नींद कविता किसके बीज में फैली हुई दोस्तों? तो ये 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी अंकुर है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? अंकुर है दोस्तों। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जल्द से जल्द जुड़ जाइए दोस्तों। किस काव्य का संग बीरेन डंगबाल की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए थे दोस्तों? तो ये किसके बारे प्राप्त हुए थे दोस्तों? तो ये हमारा दुष्कर्म सष्टा के कारण हुए थे। चलिए दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो हिंदी का आंसर किया अगर एग्ज़ाम से पहले अगर वायरल देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है ना, उसे ज्वाइन करके फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सअप लिंक है दोस्तों, चैनल आप कह सकते हैं, चैनल है एक प्रकार का। चलिए दोस्तों, सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर व्हाट्सअप चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल में जुड़कर सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिएगा। एजुकेशन पावर चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।